नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में ठंड का टॉर्चर। जी हां, मध्य प्रदेश में ठंड और शीत लहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सागर सहित पूरे बुंदेलखंड में कोहरे की मार है। शहडोल का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से स्कूल जाने में छात्रों को परेशानियां हो रही हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड और शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार गिर रहा है। सागर सहित पूरे बुंदेलखंड में कोहरे की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। और देखिए, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और शहडोल के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 3.5 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया। और कोहरे की वजह से स्कूल जाने में छात्रों को परेशानियां आ रही हैं। देखिए, स्कूली बच्चों की बात की जाए, सुबह का स्कूल होता है, सुबह की बात की जाए तो टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन जा रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। धार में ठंड के चलते लोग परेशान हैं। इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड को लेकर अपर कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया है कि आम नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए। इसको लेकर नगर परिषद कुक्षी द्वारा आज नगर के सिविल अस्पताल, रेन बसेरा अस्पताल और उसके बाद में मुख्य चौराहों पर अलाव जलाया जाएगा। और यह निरंतर अलाव जलाए जाएंगे जब तक ये ठंड कम नहीं होती, तब तक ये निरंतर जारी रहेगा। मंदसौर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बढ़ती ठंड के साथ कोहरे के डबल अटैक के चलते जनजीवन प्रभावित है। वहीं मंदसौर में पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैसी है यहाँ की सुबह? यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी, कैसी सर्दी हो रही है? सर्दी जबरदस्त सर्दी है। रात में कोहरा भी है और धुंध भी है। -9 डिग्री से अधिक ठंड का जो है प्रकोप 9 डिग्री तक पहुंच गया है। जी, सर्दी से कैसे बच रहे हैं? अलाव के साधन लगाना चाहिए और गर्म कपड़े और विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। और ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, तो ध्यान रखने का समय आ गया। जी, सुबह सुबह कोहरा बहुत हो रहा है। ठंड में निकलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के कामकाज बहुत देर से शुरू हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। दिन छोटे हो गए। दिन छोटे हो गए। जी, टोपी ओपी लगा रहे की, स्वेटर पहना हुआ है। और क्या क्या कर रहे हैं? ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो खाने वाने में क्या? खाने पीने में अच्छा गर्म खाना और हष्ट पुष्ट खाना और पूरी खुराक लेना और स्वस्थ रहना और ठंड से बचाव के लिए टोपा, मफलर और स्वेटर पहनना और सब सावधानी रखना। जी, तो लोग अपने अपने तरीके से सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की तरह अशोकनगर में भी शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। यहां पर गिरते तापमान ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर कलेक्टर ने एडवाइजरी भी जारी की है और रेन बसेरों में उचित व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मेरे चारों ओर देख रहे होंगे कोहरे की चादर में पूरी तरह से मैं ये अपना कोहरा अपने को आगोश में लिए इस पूरे मौसम को। और यदि बात की जाए तो इस वक्त हम क्रिकेट के ग्राउंड पर, क्रिकेट के पिच पे मौजूद हैं, लेकिन आप कोहरे की घना और जो विजिबिलिटी है उससे अंदाजा लगा सकता है कि विजिबिलिटी कितनी कम है। आप खिलाड़ी तो देख रहे होंगे हाथों में बल्ले हैं, तैयार है और लगभग 8:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को अभी में सूर्य के निकलने का और इस कोहरे के खत्म होने का इंतजार है। यदि विजिबिलिटी देखी जाए तो कुछ ही दूरी पर, लगभग 5 से 7 मीटर दूरी के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कोहरा अशोकनगर जिले में बात की जाए तो काफी घना है और सुबह से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे हम क्रिकेट के पिच में मौजूद हैं और हाथों में बल्ला है, लेकिन ये
कहीं ना कहीं मायूस हैं कि इनको अभी कोहरा खत्म होने का इंतजार करना पड़ रहा है। अंसार भाई, क्या स्थिति है कोहरे की, क्या कहना चाहेंगे? एक बेहतर मौसम है क्रिकेट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोहरा खलल डाल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मौसम तो बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल ही है, लेकिन लगभग हमारे लिए सभी ये 20-22 खिलाड़ी यहाँ पर डेली खेलते हैं, लेकिन आज हमको 1-1.5 घंटा हो चुका है कोहरे का हटने का इंतजार कर रहे हैं और नहीं लग रहा कि काफी, आप देख सकते हैं ये सामने बिल्कुल सड़क नहीं दिख रही है, बिल्कुल ज्यादा दूरी नहीं है, 50-60 मीटर की दूरी से तो मुश्किल हो जाएगा खेलना अभी की कंडीशन में। ये देखिए विजिबिलिटी कम है और लगातार 1.5 से 2 घंटे, कई अन्य खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर्दी के देख रहे होंगे, क्रिकेट के ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन इसके गेटअप देख रहे होंगे इस खिलाड़ी का, आप कह सकते हैं सर्दी कितनी तेज है। क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के पिच पे और इतनी सर्दी के बीच में? सर्दी बहुत तेज होने के कारण हम तो सुबह 7:30 बजे से यहाँ खड़े हैं मैच खेलने के लिए। सभी खिलाड़ी भी आ चुके हैं, लेकिन बॉल और घना कोहरा होने के कारण हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल। अशोकनगर जिले में सर्दी का सितम जारी है और कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी किया और अधिकारियों को एक निर्देश दिया है कि अस्पतालों से लेकर यात्री प्रतीक्षालयों पर बेहतर व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसी को भी सर्दी के सितम में परेशानी ना झेलना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि मौसम एकदम शीत लहर चल रही है, साथ ही साथ कोहरे की आगोश में पूरा मौसम छाया हुआ, तो यही कहा जाएगा कि यदि मौसम की मिजाज की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में आज का दिन इस सीजन का सबसे सर्द दिन है। साथ ही साथ कोहरे का जो आगोश में अपना ये पूरा अशोकनगर जिले का ये पूरा मुंगावली क्षेत्र पूरे कोहरे के आगोश में समाया हुआ है। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। शाजापुर में ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। तेज ठंड और शीत लहर के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घने कोहरे के चलते लोगों को यातायात में भी दिक्कतें आ रही हैं। शाजापुर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शीत लहर ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। स्कूली बच्चों के समय में तब्दीली की गई है, तो वहीं रोजमर्रा पर काम करने को निकलने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ठंड को लेकर के कितने वे सजग हैं और इस ठंड के बीच में सेहत को लेकर के वे कितना ध्यान रख रहे हैं, इससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजाराम सरोज। क्या कहेंगे किस तरह के इस वक्त जो शाजापुर में ठंड पड़ रही है, खास तौर पर बच्चों को कितना प्रभावित कर रही है, बुजुर्गों को कितना प्रभावित कर रही है, और इसके बीच में आप सेहत को लेकर के कितना ध्यान रख रहे हैं? ठंड का प्रकोप तो लगातार जारी है। बच्चों का खासा प्रभाव पड़ा है, बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ा है, और स्वास्थ्य को लेकर हम सुबह रोज घूमने आते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति सजगता जाहिर करते हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं उन्हें तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शीत लहर का प्रकोप जारी है, जो पारा है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, 4 डिग्री 6 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति 5 बजे सुबह निकलता था वो आज 7 बजे निकल रहा है। सुबह 10 बजे तक जो शीत लहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और बुज़ुर्गों के लिए विशेष रूप से जो है, बुज़ुर्ग बच्चे दोनों के लिए, यंग ब्लड तो उसको कोऑपरेट कर लेता है, लेकिन उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं इसमें। यहाँ पर जो भीड़ होती थी उससे 1% भी नहीं है आज। जी, जो घूमने का स्थान है, मॉर्निंग अपना वॉक पार्क है, हाँ जी, स्टेडियम ग्राउंड में भी यही स्थिति। तो शीत लहर तो दिसंबर है तो अपना रंग दिखाएगी, लेकिन अपनी सेहत के लिए अपने को अपने आप को मजबूत करने के लिए घूमते रहना चाहिए। किस तरह के बचाव और किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं इस वक्त इस ठंड से बचने के लिए? जैसे गर्म कपड़े पहन रहे हैं और इसका घूमना, रनिंग करना है, वॉकिंग कर लेते हैं, ये बढ़िया है सुबह के लिए। जी, तो निश्चित रूप से देखिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ ठंड में जो खाद्य पदार्थ हैं उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो स्वास्थ्य के प्रति जो लोग जागरूक हैं वह अपने डेली के हिसाब से मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि जो शीत लहर का प्रकोप है, जो
ठंड जिस तरह का सितम ढा रही है उसने कहीं ना कहीं इसमें जो लोग जो पहले जो निकलते थे उनकी संख्याओं पर जरूर खासा प्रभाव डाला है। लेकिन बावजूद इसके जो सेहत को पसंद करने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वे इस समय में निकल रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने जो छोटे बच्चे उनके स्कूलों के समय में जरूर तब्दीली कर दी है और इन सब के बीच जो है ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है और शीत लहर का कहर बदस्तूर जारी है। एनडीटीवी के लिए शाजापुर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। सागर में ठंड का कहर जारी है। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है, जिसकी वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सहित समूचे भारत में लगातार ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है और सागर भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर भारत से आ रही सर्दीली हवाओं ने एक बार फिर से ठंड में जो है गिरावट दर्ज कराई गई है और वहीं दूसरी तरफ सागर में दिन और रात के तापमान में कमी भी देखी जा रही है। इस वक्त का तापमान 10 डिग्री से कम का बताया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार ठंड को वो कैसे देखते हैं और कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? ज्योति जी, ठंड का मौसम है, दिसंबर की शुरुआत का माह है और लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, कैसे देखती हैं? लगातार जो है आप जैसे गृहिणी हैं, ठंडों में कई अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। बुंदेलखंड में क्या कुछ खाया जाता है? भट्टे का भरता जी। और ठंड से बचाव के लिए हम लोगों ने योगा भी चालू किया है ताकि बॉडी में गर्मी बनी रहे और हाथों में जाम ना हो। बाकी ठंड अच्छी पड़ रही है, मजे हैं। आप पूरी तरीके से पैक हैं, आपने कैप भी लगाया हुआ है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? काफ़ी ठंड है, ठंडे से बचें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को पैक रखें ताकि ठंड ना लगे। ठंडों में खासकर महिलाएं और बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे जोड़ों का दर्द होता है और हड्डियां अब मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और कवर रखना चाहिए अपने आप को। बच्चों की जो स्कूल का समय है उसमें भी प्रशासन ने बदलाव किए हैं। पहले सुबह 7 बजे से जो है टाइमिंग था, 9 बजे कर दिया गया है। बच्चों को कितनी राहत मिली? बच्चों को काफ़ी राहत मिली है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। धूप भी लग जाती है तो सही भी रहता है ठंड में। फिर सुबह ठंडों में चाय की चुस्कियाँ तो चलती हैं। खासतौर पर बुंदेलखंड में खाने पीने में क्या कुछ देखा जाता है? खाने में जैसे तिली के लड्डू, गुड़ के लड्डू, अभी संक्रांति भी आने वाली है तो ये सब बॉडी को गर्म करते हैं, बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं ठंड के मौसम में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रीतिश प्रजापति है। सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं, ठंड भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि ठंड से अपना बचाव करें और एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें। योगा अगर ठंड में करते हैं तो लोगों को क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे? सबसे पहला फ़ायदा है सर, योगा से आपके जो अंदरूनी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, मजबूत होते हैं और भविष्य के लिए आपका शरीर मजबूत होता है और जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, समस्याएं, दिक्कतें कम होती हैं उससे।